आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 को निरसित कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। भाग 2 ये सब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले का मतलब उसी को प्रवासी कहते हैं। जब कोई दूसरे देश से आकर किसी दूसरे देश में बस जाता है, यानी अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके बस जाता है, उसको प्रवासी या प्रव्रजन कहते हैं। तो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो अपने देश से पाकिस्तान में जाकर के बस जाते हैं, उनके लिए अनुच्छेद 7 में कुछ नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी जो लोग विदेश में जा कर के स्वेच्छा से रहते हैं और अपने देश की नागरिकता को छोड़ देते हैं, उससे संबंधित है। वो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 9 में वर्णन है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिक जिस देश का है उनकी नागरिकता उनकी बनी रहती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो अनुच्छेद 11 तक वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, जिसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत किया गया है, भेदभाव, उसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को निरसित यानी निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 31 को संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 को निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेवा विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 में उसकी परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब 51 के बाद अब दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे।